आजकल देश के अंदर एक टॉपिक चर्चा में है जिसको बोल देते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु किसी ऐसे पेशेंट को दी जाती है जब कोई पेशेंट इस सिचुएशन में आ जाता है कि उसकी रिकवरी के चांस 0% होते हैं, मतलब वो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए, उसको एक सम्मानजनक मृत्यु देने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल गठित होता है और उसमें इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूवल हरी झंडी दे दी है। दरअसल मामला एक गाजियाबाद के रहने वाले एक होनहार लड़के का है जिसका नाम है हरीश राणा। ये लड़का 13 साल पहले पंजाब में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपने हॉस्टल के चौथे मंजिल से गिर के इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसके दिमाग में एक क्या बोलते हैं उसको कि दिमाग के अंदर इंजरी हो गई और वो इंजरी इतनी घातक थी कि लड़का परमानेंटली कोमा में चला गया और 13 साल से कोमा में है। वो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना हिल सकता है, ना किसी की कोई बात का जवाब दे सकता है। तो उसके दुख दर्द को समझते हुए उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की। तो उस PIL में मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी है। तो इच्छा मृत्यु मैं आपको बता दूं, इच्छा मृत्यु 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होती है पैसिव यूथेनेसिया। तो हमारे देश भारत के अंदर जो इच्छा मृत्यु चलती है वो चलती है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई पेशेंट होता है जो कोमा में होता है, ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसकी रिकवरी के चांस 0 हैं, तो उस कंडीशन में उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ सिस्टम, कुछ मशीनरी होती है जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर होता है। और ऐसे में पेशेंट कुछ अपने आप खा पी नहीं सकता, तो उसके पेट में एक नली डाल दी जाती है। उस नली से ही वो खाना भी खाता है, पानी भी पीता है और जो ज़रूरी न्यूट्रिशन होते हैं वो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते रहते हैं। तो पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत जब इच्छा मृत्यु किसी पेशेंट को देनी होती है तो इन सिस्टम को हटा दिया जाता है। अगर पेट के अंदर आहार नली लगी हुई है आर्टिफिशियल, उसको निकाल देते हैं बाहर। तो उस नली को निकालने के बाद शरीर के अंदर खाना पीना और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जाने बंद हो जाते हैं। तो इसमें तत्काल मृत्यु नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के अंदर पेशेंट की एक मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो मृत्यु दर्द रहित होती है, दर्द नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर इसमें ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं मेडिकली रूप से कि पेशेंट को दर्द ना हो और वो जो पेशेंट होता है धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसको पैसिव यूथेनेसिया बोल देते हैं। दूसरा होती है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया भारत के अंदर इसको परमिशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्टिव यूथेनेसिया में जो पेशेंट होता है इस तरीके का, उसको एक इंजेक्शन, कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं कि जिससे पेशेंट तत्काल प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये स्विट्ज़रलैंड, कुछ ऐसे ऐसे देशों में एक्टिव यूथेनेसिया चलता है। तो ये केस हरीश राणा का है। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो उसकी मृत्यु है बड़ी शांतिपूर्वक और भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसके परिवार वालों को दुख सहन करने की, जो अपार दुख उसके परिवार को है, उसको सहन करने की शक्ति दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।